अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। आप लोगों को पता है कि कल रात को जो धमाका हुआ है वो नॉर्मल बिल्कुल भी धमाका नहीं है। मैंने ज़िंदगी में तोते भी ऐसे बोलते नहीं देखे जो कल रात को मैंने एक इंटरव्यू देखा है। लेकिन उससे पहले कि हम लोग ज़रा इस धमाकेदार वीडियो की तरफ चलें, लोगों से गुज़ारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये जो फेसबुक का नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको ज़रूर सर्च करके फॉलो कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को खुश रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रहे। उस्मान डार के धुआंधार इंकशाफ की बड़ी धूम मची हुई है, लेकिन उस्मान डार के कुछ दावों का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग जो है जो गुरूर का पहाड़ थे, जो मुखालफिन की जिंदगी खत्म कर देना चाहते थे। ये वो लोग थे जो मुखालफिन की औरतों पर गलीज हमले करते थे। उस्मान डार मासूम नहीं है, इसने 9 मई के दिन इस्लामाबाद में पुरतशुद्ध हजूम को लीड किया। वीडियोज मौजूद हैं, उस्मान डार की वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें शहरयार अफरीदी जीएचक्यू जाने की बात कर रहा है। उस्मान डार इसके साथ खड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कह देना, जैसे वो कह रहे हैं कि जी जब उस्मान डार साहब ने रात को इंटरव्यू में कहा कि शहरयार अफरीदी ने जब उस तरफ गया और जब ये कहा तो उसके बाद मैं अपने घर चला गया, लेकिन वो वहां पर मौजूद था, खड़ा था और उस वक्त वहां पर हजूम लाने वालों में वो शामिल था। उस्मान डार ने सियालकोट कैंट की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें लिखा हुआ था कि अवाम कैंट जाना शुरू हो गए हैं। मसूफ सोशल मीडिया पर भी लोगों को उभारते रहे और खुद भी इंतशार का हिस्सा रहे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक शख्स तमाम जुर्म भी करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छूट जाए। ऐसे तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, इनका अंजाम कानून के मुताबिक होना चाहिए। एतराफ़ जुर्म कर लिया है, कौम को हकीकत बता दी है, अब इनके जुराइम का तयन भी होना चाहिए। 9 मई जैसे कौमी सानहे पर इनका एहतसाब होना चाहिए। अब उस्मान डार साहब अगर इंटरव्यू देकर वो समझ रहे हैं कि वो 9 मई से वो फारिग कर दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर बहुत सारे जेल के अंदर जो लोग इस टाइम बैठे हुए हैं वो भी कह देंगे जी, क्योंकि हमें इमरान खान ने वर्गलाया था, इमरान खान ने हमारे जज्बात को मतलब के उभारा था और हमें इस तरफ लेके गए थे। और वो ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो अबाद साहब एमपीए साबिक है कि हमें उन्होंने किया था तो इसलिए हमारा तो कसूर कोई नहीं है। कसूर तो है ना, आप बच्चे तो दूध पीते हैं नहीं है। अब उस्मान डार साहब ये अगर कहना शुरू कर दें कि वो दूध पीते बच्चे हैं, उनको कोई वर्गला के ले गया, उनकी तारीख है। देखिए कुछ लोगों को तो माफी वाली बात ही कोई नहीं है। अब कल को मुराद सईद आ जाए और वो कहे जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो खान मैं सुता पे ऐसा खान ने जो कीता है, मैं तो उठिया मतलब मेरा मतलब समझ गए हो ना, गिल्ली मतलब तुसी आप समझ सकते हो। देख कसूर है भाई, आपकी रजामंदी से हुआ सारा कुछ हुआ, तुसी ये कह देना कि मैं सुता पे हाथ मैंने पता ही नहीं क्यों है, नहीं। तुसी मतलब के पिछले पूरे अरसे में, बल्कि ये वो लोग हैं, उस्मान डार साहब उन लोगों में हैं जो इमरान खान को इस तरफ लाने वाले हैं। और कैंट की तरफ बाकायदा जाते हुए उनके ट्विटर पर पोस्ट है कि लोग कैंट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो जो लोग अभी तक कैंट की तरफ जाना शुरू नहीं हुए वो लोग भी मेहरबानी करके तशरीफ ले आए, ताकि हम लोग इनको वहां पर ले जा सकें या ऐसा कुछ हो सके। बहरहाल एनी हाउ इसकी तो एक लंबी चौड़ी मतलब कि इस पे दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके दलाइल देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। आपने वो घायल फिल्म का जो सनी देओल वाला उसका पोस्ट देखा था, जब जिस दिन ये सारा कुछ हो रहा था, तो सियालकोट में जो वो आग लगा रहे थे और कह रहे थे कि सियालकोट को फतह कर लिया है। तो इसलिए उस्मान डार साहब जो है ना, वो इन चीजों को करने के बाद बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उनको भुगतना पड़ेगा। 9 मई के वाकये की अगर मिसाल ना बनाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इन जो मतलब बड़े संगीन किस्म के जुर्म में लोग शरीक है, इनको छोड़ दिया गया और खाली सारे का सारा इमरान खान पर डाल दिया गया, तो मेरे ख्याल में ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी। और एक बात और भी बता दूं, अगले लेवल पे जाकर अगले हिस्से में जाकर इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को उसको किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इमरान खान को किसी भी सूरत में इस पे माफी इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, इमरान खान के साथ साथ उस्मान डार को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए कि ये कौम के मुजरिम है, ये पाकिस्तान की सल्तनत के मुजरिम है, स्टेट के मुजरिम है। ये किसी भी तरह से काबिल माफी नहीं है। हाँ जी, इसके बाद जो नया कट्टा खुला है कि अब जाहिर है यूथियों ने बड़ी गालियां निकालनी थी और यूथियों ने गालियां निकाल निकाल के कुछ नहीं छोड़ना था, तो फिर ये डबल गेम की गई कि इधर से उस्मान डार साहब जो है उनका जब इंटरव्यू हो गया, वो तमाम के तमाम जराइम मान गया। मैंने जराइम पे बात नहीं की कि वो कितने बड़े बड़े जराइम को वो माना है कि उसने कौन कौन से बड़े जुर्म किए हैं, उस पर तो मैंने आप लोगों से अभी तक बात ही नहीं की है। वो एक बड़ा लंबा चौड़ा सेशन है, वो आप लोगों ने इंटरव्यू सुन लिया कल रात को मैंने जो लाइव किया था, सुबह के वी लोग में भी आप लोगों ने देख लिया कि वो क्या क्या करके गया। लेकिन उसकी वालदा साहब आप टीवी पे आ गई हैं और अफसोस
के साथ ये कहना पड़ रहा है, वैसे वो सबकी माँ है, हमारी भी माँ जैसी हैं। आंटी ने कहा कि सियासत मेरे बेटे ने छोड़ी है, मैंने नहीं। ख्वाजा आसिफ को धमकियां लगाते हुए आंटी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मैं तुम्हें हराऊंगी, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मसूफा ने धमकी अमेज गुफ्तगी, उस्मान डार के इंटरव्यू के पीछे ख्वाजा आसिफ है। आंटी पहली बात तो यह है कि उस्मान डार को ख्वाजा आसिफ ने अगवा नहीं किया था, ना ही ख्वाजा आसिफ ने कुछ किया था, ना ही ख्वाजा आसिफ की उस वक्त हुकूमत थी, और ना ही ख्वाजा आसिफ उस वक्त वजीर थे। जिन लोगों के पास था, पहले तो इतनी बहादुरी, हिम्मत और जुर्रत पैदा करें, इनका नाम लें। ख्वाजा आसिफ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? दूसरी बात यह है कि आपने अगर अपने बेटों की तरबियत की होती, उन्हें तमीज सिखाई होती, उन्हें औरतों का एहतराम सिखाया होता है, उन्हें सियासत में तशद्दुद से मना किया होता, और जब जब ये सब कुछ कर रहे थे, जब ये सब चीजें इनके हाथों से हो रही थी, इमरान खान के साथ मिलकर टीवियों पर बैठकर दूसरों की पगड़ियों उछाला करते थे, उस वक्त आप समझाती तो शायद आज मामला बेहतर होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ा है। और हमारी पूरी कौम को भुगतना पड़ा है, पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। तो इसलिए आप ये कह दें अगर कि ये सारा कुछ जो ख्वाजा आसिफ ने किया है, थोड़ी सी हिम्मत कर लेती, थोड़ी सी जुर्रत करती आंटी आपसे, हम भी शायद आपके नारे मारते कि जी आंटी ने बड़ा सच बोला है। बताएं कौन उठाकर लेके गए थे, बताएं किन्होंने ये इंटरव्यू करवाया, बताएं किन्होंने ये फिक्स किया, बताएं किन के कहने पर तोते की तरह आपका बेटा बोलता रहा। इतनी जब आप जुर्रत नहीं कर सकती, तो फिर आप ये झूठ भी ना बोलें। आपने तो मतलब एक माँ होने का भी मतलब कि वो भरम इसलिए रखा कि आप मतलब, और अगर देखा जाए तो उनको कमजोर कर रही हैं। अगर आपके बेटे ने ये काम कर लिया तो आप खामोश हो जाएं, बस ठीक है, आप लोगों की मजबूरी है, खुशी है, जो भी है, जमीर जाएगा तब भी ठीक है, और अगर कुछ और जाएगा तो भी ठीक है। लेकिन ये उल्टी बातें करके कि ख्वाजा आसिफ ने किया, भी ख्वाजा आसिफ का इससे क्या लेना देना है? ना ख्वाजा आसिफ हुकूमत में, ना ख्वाजा आसिफ इस वक्त मिनिस्टर है, ना ख्वाजा आसिफ किस वक्त हुकूमत है। और ख्वाजा आसिफ क्या अपने 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 गुंडों से उठा के ले गए आपके बेटे को? आपके बेटे को ख्वाजा आसिफ ने पिछले 10 साल में तो कुछ नहीं कहा। जो भी कहा है वो सियासत के मैदान में कहा है। आपके बेटे को अगर हराया तो सियासत के मैदान में हराया है। तो यही तरीकाकार होता है सियासी। लेकिन ये उठाकर कोई छितर-पौला करके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू तो ख्वाजा साहब ने ना करवा सकता। ये तो ख्वाजा साहब के बस में नहीं है ना। तो फिर अगर हिम्मत करनी थी, जुर्रत पैदा करनी थी, तो वो जुर्रत और हिम्मत पैदा करें, उनके नाम बताएं, असल कहानी बताएं, और वो आपको पता है, वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हिम्मत पैदा आप नहीं कर सकती, जुर्रत पैदा आप नहीं कर सकती, तो फिर अल्लाह का नाम लेके अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इज्जत दें। आप यहाँ पर मतलब राणे सनाउल्लाह साहब, मतलब बस थोड़ी को बहुता समझे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी दे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। दोस्तों, नवाज शरीफ की वापसी पर बात करें तो तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कल शहबाज शरीफ ने अपने हल्के का दौरा किया। वहां एक एक यूनियन काउंसिल में हजारों लोग जमा हो गए थे। जिस तरह लोगों ने छोटे भाई को लाहौर में वेलकम किया, इससे तो महसूस होता है कि लाहौरी नवाज शरीफ के इस्तकबाल को चार चांद लगा देंगे। साथ ही लाहौरियों ने कुछ बुजुर्ग दानश्वरों की भी तबीयत साफ की है। उन्हें पैगाम दिया है कि आपके तज्जिये सरासर गलत है। लाहौर आज भी नून लीग का है, इसे नून लीग से कोई नहीं छीन सकता। यहां पर एक तफ्तीशनाक बात करना चाहूंगा। मियां शहबाज शरीफ अपने हल्के से वापस आ रहे थे। रास्ते में चंद इंतशारी पीटीआई के लोगों ने इनकी गाड़ी को रोका, गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये सारा वाकया इनकी नाकस सिक्योरिटी का भांडा फोड़ता है। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इनकी गाड़ी तक यूं इंतशारियों को पहुंच जाना भी तफ्तीशनाक बात है। पीटीआई के इंतशारी जितने भी पुरतशद्दुद हुए पड़े हैं, इनसे कोई बैद नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और फिर दहशतगर्दी का खतरा भी है। उम्मीद है इसको संजीदगी से लिया जाएगा और इस पर जरूर अमल दरामद किया जाएगा, और जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी पूछगछ की जाएगी, और हो सके तो उनको चेंज भी किया जाएगा। लेकिन मियां शहबाज साहब ने कड़ाके कर देते हैं। अगर कल लाहौर में देखा जाए, जैसा शहबाज शरीफ साहब ने धुएं का अपने हल्के का दौरा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब पीछे कोई सवालिया निशान रह गया है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कहां कहां तक तकलीफ उठेगा और धुआं कहां कहां से निकलेगा। कुछ के कलमों से निकलेगा और कुछ के बस थोड़ी को बहुता। अच्छा जी, आपको याद है कि बहुत देर पहले अपने वीलॉग में बता दिया था कि आरफ अलवी भी पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार है। अलवी, बुशरा बीबी और कुरैशी की जंग चल रही है। फिर असल मैच बुशरा बीबी और अलवी के दरमियान में पड़ा है। बुशरा बीबी ने इमरान खान को अलवी की शिकायत लगा दी, इसलिए कल अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान अलवी से मायूस है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। असल बात कुछ और है। असल बात यह है कि आरफ अलवी ने अपने दोस्त मोहम्मद अली दुरानी के जरिए जेल में इमरान खान को पैगाम पहुंचाया है कि आरफ अलवी पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए। कुछ अर्सा पहले सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले, इस सूरत में मामला बेहतरी आ सकती है और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी। इमरान खान को इस सफर पर डबल बल्कि शदीद गुस्सा आया है और वो आरफ अलवी को बाकायदा
ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ इमरान खान की सोशल मीडिया ਨੂੰ नहीं पता कि इस किस्म की गाला याद हो गई ने। वो गाला कढ़िया ने इमरान खान साहब ने कि ये आस्तीन का साम बड़ी देर से इसी के पीछे पड़ा हुआ था कि सदारत से जैसे ही हटूंगा तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बन जाऊंगा, बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान बन जाऊंगा। और इमरान खान के होते हुए कोई और इमरान खान बन जाए, ये इमरान खान को कबूल नहीं है। यही तो इमरान खान का प्रॉब्लम है कि इमरान खान को इमरान खान नहीं चाहिए दूसरा पार्टी में। इमरान खान की पार्टी में इमरान खान एक ही है। और अल्फी ने ये सोच कैसे लिया कि वो इमरान खान बन जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बन जाएगा। ये तो इमरान खान अगर कभी किसी को बनाएगा ना अपनी जिंदगी में, तो वो अपनी किसी को बहन को बनाएगा चेयरमैन। ये अलवी, ये शाह साहब, ये जितने भी सारे उम्मीदवार है, ये असद उमर, ये सारे भूल जाए। इमरान खान की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो उसके बाद फिर होगा, वो एक अलहदा बात है। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में नामुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को अपनी जिंदगी में चेयरमैन बना दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। हमारा यूट्यूब का पेज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, सवाल का जवाब जरूर दें। क्या इमरान खान साहब अलवी को पीटीआई का चेयरमैन बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो इस सवाल का जवाब जरूर दें, नहीं बनाएंगे तो भी जवाब दें। और हमारा जो फेसबुक का पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।